साथियों जय भीम नवोदय संघ नमामि सर, कैसे हैं? साथियों जय भीम नवोदय संघ नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम दिल्ली से, और आज हमें यहाँ पणजी के अंदर गोवा में जो यहाँ पर संगति लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, और हमारे काफ़ी संबंध साथी आ रहे हैं यहाँ पर। और ये पणजी में यहाँ पे आज़ाद भवन है, जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस रखी है हमारी संगति की। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं, और आगे की जो वीडियो होगी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। ये इधर मराठी भवन है, और ये इधर जो मेन रोड है वो है यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ तो इसको ये यहाँ का नवजीवन सोसाइटी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वालों का आज़ाद भवन है यहाँ पर। तो जगह काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने चुनी है यहाँ पर संगति के लिए। बहुत साफ़ सुथरी जगह है, बिल्कुल प्राकृतिक जगह है यहाँ पर। ये देखिए आप, और काफ़ी साथी हमारे आ चुके हैं, और मैं आपको अंदर भी लेकर के चलूँगा। और बंगाल से हमारे दादा भी आए हुए हैं। हाँ दादा, संघ नमामि। और सर ब्रिजनंदन जी, कैसे कब आए थे आप? आज मॉर्निंग में आए, 7 बजे। मॉर्निंग में आए थे। और सब भालो वो भी हाल हो गया सर, आपका हो गया। भारती बहन संघ नमामि। और आगरे की बबली बौद्ध जी भी हैं, और आगरे से कमल किशोर और उनकी जीवन संघ। और ये हमारा समर संघ का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। और राणा जी आ चुके हैं, और आर के बोध जी भी आ चुके हैं, बिल्कुल समय पर आ चुके हैं। जगह बहुत अच्छी है यहाँ पर, चारों तरफ यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं। ये देखिए आप, आज़ाद भवन। और ये अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सभागृह भी है। ये देखिए आप, और मैं आपको लेके चलूँगा अंदर भी। ठीक है। ये आर के मोदी खड़े हुए हैं बैनर के सामने, और अभी हम अंदर चलेंगे, पूरी वीडियो देंगे आपको अंदर की। देखते हैं ना आप। हाँ बहुत सब संघ नमामि। संघ नमामि। संघ नमामि बहन जी। संघ नमामि। हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, समरों का संघ समान संघ, समरों का संघ समान संघ, समरों का संघ समान संघ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नाश्ता करना। नाश्ता करना। अच्छा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने का होता ना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब नाश्ता करने निकले हैं।
अच्छा, नाश्ता करने जा रहे आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? अच्छा, और संगति किस टाइम स्टार्ट है? अच्छा, तो बहन जी ये सब आप लोगों के साथ हैं? हाँ जी ये सब हमारे साथ आप लोग दिल्ली से आए हैं? हाँ जी हम दिल्ली से आए तो हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आज? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हम पहली बार ही गोवा मतलब इसमें आए हैं। अच्छा, आप लोग पहले जागरूक थे, अभी जागरूक हुए हो? अब भी बहुत अच्छी बात है। अभी तो- मेरी ये दूसरी मीटिंग है समाज संघ की। कैसा लगता है आपको ये समण संघ? बहुत अच्छा लगता है। आने के बाद लगता है कि शायद पहले पता होनी चाहिए थी हमें। अच्छा, समण संगठनों में ऐसा महिलाओं को जो आज़ादी मिली हुई है समण संघ के अंदर, ऐसा क्या संगठनों के अंदर है क्या? मतलब वो जस्ट बोलने की आज़ादी हाँ समण है संघ ही के अंदर? पहले समण पहले संघ के इतनी अंदर थी। बघारे सर संगम नवामी। संगोन है सर। और सर कब आए आप? हम कल से आए हुए हैं गुजरात से। अच्छा अच्छा। 4 लोग आए हुए हैं। और सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। और सर हो गया ब्रेकफास्ट? हो गया हो गया। हाँ पहुँचिए सर अभी संगति संगति में। में जा रहे हैं। हाँ। वो संगति के जी आए हैं। जी जी जी। आइए आप लोग आगे चलिए। क्या ले रहे हो आप लोग? पाव भाजी ले रहे हो क्या? पाव भाजी ले रहे हो आप? और ये यहाँ का, यहाँ से ये ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं आगे, नाश्ता ले रहे हैं। नाश्ते के बाद संगति स्टार्ट हो जाएगी फिर, और फिर ये सब लोग बोलेंगे। ये जानते हैं कर लो यही कर लो। आप ही तो काफ़ी दूर बता रहे हैं। काफ़ी साथी हमारे उधर बैठे हुए हैं। चलो वो सब कहाँ है गए? आगे उधर ही हैं? अच्छा अच्छा। कमल सर आए थे, वो किधर गए? कमल सर कहाँ है? ये किशोर सर आए थे। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। उधर ये जो आज़ाद भवन है उससे लेफ़्ट साइड में एक अच्छा सा वो है रेस्टोरेंट। कैसे हैं सर आप? मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पर आज हमारी संगति रखी गई है उस सभागार के अंदर, और काफ़ी हमारे समण संघी साथी आ चुके हैं। और ये इस समय ब्रेकफास्ट का समय है। लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी कोई इंतजाम विमला बहन जी आई हुई लाड़ोसराय से। काफ़ी साथी हमारे आ चुके हैं। हेलो सभी साथियों को हेलो सभी साथी को सम्मान करवाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं। हेलो सभी साथियों को सलाम नमस्ते। इधर देखिए।
जिनका हो गया है ना वो यहाँ पर आइए, कुछ नीचे बैठेंगे और पीछे में खड़े रहेंगे भाई। आइए भाई बहन जी संगम चलो जल्दी, कैसे हैं? जल्दी जल्दी भाई, जिनका हो गया वो आइए इधर। भाई इकडे आ जाओ, भाई जी आ जाओ। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अनीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि। उद्देशिका मह्यं भारतस्य लोका भारतम एकं संपूर्णं प्रभुत्व संपन्नं समाजवादिनं धर्मनिरपेक्षं लोकतंत्रात्मकं गणराज्यं निर्मातु तस्य च सभ्ये नागरिके सामाजिकं वित्तीयं राजनीतिं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तिया
विश्वासस्य धम्मस्य उपासनाय च स्वतंत्रतं पवित्राय अवसरच्च समतं पापेन्तु तथा तेषु सभ्येषु जनस्य गरिमं रट्टस्य एकन्तं अखण्डन्तं च सुनिश्चितं बन्ति बन्धुतं पगैडन्तु दलसंकप्पा भूत्वा अम्माकं अस्य संविधान सभायां अद्य 26 नवंबरं पय्यासाधिक 19 तारिकायां एतं द्वारा एतं संविधानं अंगीकृतं अधिनियमितं तत्तपित्तं च करोमि। जय संविधान। संगम नमः। हिंदी के लिए आज संघ का आदेश हुआ है विनय विदेशी का पढ़ने का। अगर सरकार भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त साथियों नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए उस दृढ़ संकल्प होकर अपनी नाला सपारा से वो गोवा में आए। उन्होंने यहाँ पर बुद्ध विहार निर्माण किया, आज जिसे महादेव के मंदिर से जाना जाता है। और उसी 4 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे गुफा है, जिसे लियोना गुफा से नाम से जाना जाता है। और इतिहास पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो कानेरी गुफाएं हैं मुंबई के पास, वहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी को लेकर फिर ये निष्कर्ष लगाया गया कि वहाँ पे बनते ही रहा करते थे। तो फिर से गोवा के भूमि है जिसे सुनापरा तक आ जाता है। सुनापरा यानी कि सोने की भूमि, जिसे सुनापरा तक कहते हैं। तो सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी आने के लिए। यहाँ पे कार्यक्रम भी थोड़ी देर से शुरू हुआ है, फिर भी हमारे कुछ लोग आते होंगे क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्टीज होती है कि संडेज जो बसेस होती है थोड़ी देर से चलती है, क्योंकि ऑफिस बंद होते हैं, इसके कारण बसेस लेट चलती है। तो कुछ लोग अभी आए, कुछ लोग आएंगे। तो यहाँ की जो संगीति है, राजेश कांबळे जी सर, बहुत 4-5 महीने से हमारी बात चल रही थी, लेकिन मैं ऑफिस काम से कुछ बिजी रहने के कारण, अभी भी मैं बिजी हूँ, तो ऑफिस के बिजी रहने के कारण ये संगीति बहुत पहले होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। फिर भी आज ये 19 जनवरी 2025 में हो रही है, तो उसके लिए मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और साथ ही में जो दिल्ली से है, यूपी से है, महाराष्ट्र से है, जयपुर से, राजस्थान से और अन्य राज्यों से आए सभी अपने समरण संघियों का मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे दिन भर जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम आप सभी गोवा के लोगों के साथ आप अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, ताकि हमारे लोग भी बुद्धा ने बताया, तथागत गौतम बुद्धा ने बताए रास्ते पे चलेंगे और बाबा साहब का ये मिशन पूरा करने में हमारी सब सहायता करेंगे। और गोवा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो समरण संघ की जो कार्यवाही है, जो प्रोग्राम है वो चलता जाएगा, उसके बाद हम गोवा का जो प्रोजेक्ट है आपके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंट करेंगे। तो फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ और यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।
साधु साधु साधु। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम अरहंत है। ये काम करता है। संघ होता क्या है, संघ की ताकत क्या होती है, तब जाके पता चलता है। जैसे हम काफी बार सुनते हैं कि कोई तो बमन जम्मू कश्मीर का, उसे सर्दी होती है तो त्रिवेंद्रम के बमन को पता चलता है। वो क्यों पता चलता है? जैसे मैं कल वहां पे कुछ खरीद रहा था तो मैंने सिर्फ उसको पूछा, भाई मैं तो प्रजापति हूं या मैं तो श्रीवास्तव हूं, मैं दूसरा नाम ले रहा था। और जब मैं ये नाम लेके बोल रहा था तो सामने से वो वहां पे उन्हें पता चल रहा था कि ये कौन समाज से है। सो क्या आज हम यहाँ जो इकट्ठा बैठे हैं, आज हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे भाई बहन गोवा वाले कौन है? क्या हमें पता नहीं चलेगा सिंह हमारे हैं, भगत हमारे हैं, कांबले हमारे हैं? ये बहनों भाइयों की पहचान कब होगी? ये बहनों भाइयों की पहचान तभी होगी जब हम इकट्ठा बैठना चालू करेंगे। हमें एक दूसरों की पहचान जब ये इकट्ठा बैठ के होगी तब पता चलेगा। क्योंकि जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी से तबादला होके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमें यही पता नहीं चलता है कि ये हमारा है या दूसरों का है। काफी बार होता है ना, और काफी बार ये होती है कि हमें एक रूम भी नहीं दी जाती है क्योंकि आपको वहां पे, क्योंकि जो दूसरा होता है उन्हें पता नहीं चलता है कि ये हमारा अपना है। चलो आज के तारीख में जो भी हो रहा है वो विपरीत हो रहा है। कितने लोगों को पता है यहाँ पे नीचे क्या लगा है? आके किसी ने उसकी जानकारी ली? देखो, संघ में जब रहते हो तो अगल बगल में क्या चल रहा है उसकी इतनी अपनी चौकस ये रहनी चाहिए। नीचे जो है वो आरजी जो है राष्ट्रीय गोवा, उनकी एक संगोष्ठी चल रही है। मैंने हमारे भाई को, यहाँ कोई गोवा से है, वो वहां जो बैठे हैं उल्लास जी के, उन्होंने मुझे पहले, मैंने उनसे पूरी माहिती निकाली, उनको पूछा यहाँ चल क्या रहा है, तो बोले वो संगोष्ठी है। वो संगोष्ठी जो है संघ गोष्ठी, संघ की जाने वाली एकत्र बैठ के, गोष्ठी यानी चर्चा, संघ बैठ के चर्चा करने वाली वो चल रही है नीचे। अब मैंने कहा ये आरजी राष्ट्रीय गोवा है क्या? सो उन्होंने कहा राष्ट्रीय गोवा ये एक बीजेपी की बी टीम है जो यहाँ पे यंग बच्चों को, मतलब जो युवा है उसको इकट्ठा करने की काम कर रही है। ये क्योंकि जब आप कहीं जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ रास्ते से जा रहे हो, चल क्या रहा है। अब यहाँ पे गोवा लिबरेट कब हुआ था? कितने लोगों को पता है? और गोवा भारत में कब समाविष्ट हुआ था? 1961 में हुआ है, दिसंबर 17 to 19। ये तब तक, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ 47 में और 49 में, तब से लेके 61 तक यहाँ पे किसकी राज चल रही थी? पोर्तुगीज की या पुर्तगाली चल रही थी। उसको आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे उन्हें भगाया। एक यहाँ पे आर्म्ड रिवॉल्यूशन चला और उसमें से ये लिबरेट हुआ और लिबरेट हो समर्थन में समर्थन में हमारे जो भक्तगण है वो हमसे एक स्टेप ऊपर रहते हैं, उनके लिए ही खड़ा हुआ जाता है। बाकी और किसी के लिए नहीं। हमारे संत हैं जो हमारे बनते हैं, उनके लिए जो भी सम्मान है वो उनको अभिवादन करता है, उनके लिए खड़े होते हैं। ये हमारी मानवंदना रहती है। एक सूचना यह है, हॉल में जितने भी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं, जिनका किसी का भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो प्लीज वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें पहले, उसके बाद अपनी जगह पर आकर बैठिए। धन्यवाद।
और ये जो सबको आई कार्ड जो मिल रहे हैं इनको भी लगा के बैठे सब, और ये उन्हीं को मिले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब आ जाए। दिल्ली से हूँ और समर संघ में शुरू से ही काम कर रहा हूँ। मैं अपनी सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद समर संघ को अपना जीवन अर्पित कर चुका हूँ। पूरा जीवन समर संघ के साथ मेरा व्यतीत होगा। समर संघ में आने के बाद क्या अनुभव हुए, कैसे कैसे अनुभव हमने महसूस किए, उनके बारे में जो जानकारी देनी है और जो मुझे इसकी सूचना मिली है कि समय भी थोड़ा कम है उसको लिमिटेड किया जाए। मैं बस शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, या बहुत साथी आए हुए हैं, कुछ ये जानते होंगे कि हमारी सभ्यता क्या थी, कुछ नहीं जानते होंगे कि हमारी कल्चर क्या थी, हमारी पहचान क्या थी। और आज तक हमको उस पहचान का पता कैसे नहीं लगा, हम क्या थे और क्या से क्या बने, उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में वक्तव्य रखूंगा। पहली बात, सबसे पहली अहम बात यह है कि आप हम समझ हैं, ये बात हमको आज तक पता नहीं। हम समझ हैं, आप समझ हैं, ये हमको पता नहीं। आप भारत के शक्तिशाली लोग हैं, ये आपको पता नहीं। आपने दुनिया जीती, अपने सम्राट अशोक ने हजारों युद्ध जीते, एक छोटे से भारत को महाभारत बनाया। अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा, श्रीलंका जैसे देश को जीतकर, यह भी आपको मालूम नहीं। आपके विश्व गुरु भगवान बुद्ध के 4 अरब से ज्यादा शिष्य हैं, ये भी हमको जानकारी नहीं। आप दुनिया के जाने माने डॉक्टर जीवा के वंशज हैं, ये भी आपको ज्ञात नहीं। आपके जितने भी संत महंत बाबा साधु हैं वो सब समझ हैं, इसकी भी जानकारी आपको नहीं। आप दुनिया के विश्व विख्यात व्यापारी अनाथ पिंडक यानी कि शुद्धक, उसके वंशज हैं, ये भी आपको ज्ञात नहीं। आप महान समरों की संतान हैं, ये भी आपको ज्ञात नहीं। आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुरातन संघ के समर संघ के संगी हैं, ये भी आपको ज्ञात नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जन्मजात समर संगी हैं, ये भी आपको जानकारी नहीं। और ये जानकारी कैसे मिली हमें, कहां से मिली? तब हम समर संघ में आए। समर संघ में आने के बाद ये जानकारी मिली कि हमारा इतिहास जो था, हमारे जो पूर्वज थे वो तो महान थे, राजा थे, देने वाले थे, व्यापारी थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सब कुछ हम ही थे। फिर ऐसा क्या हुआ, आज हम देने वाले से लेने वाले बन गए। एक ही कारण, हम लोग बिखर गए, यूनिटी में नहीं रहे, एकता हमारी खत्म हो गई। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, वो पुराना समय हम हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करना है तो हमको इकट्ठा होना होगा। और कब होगा? जब आप ये स्वीकार कर लेंगे, ये मान लेंगे, ये जान लेंगे कि हम समय हैं, तो आप अपना पुराने इतिहास को दोबारा वापस ले सकते हो, दोबारा शासन में आ सकते हो, दोबारा प्रशासन में आ सकते हो। आपको यदि यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए और आपका मनोबल बढ़ जाए कि आप जन्मजात समर हैं, तो अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को याद दिला देना कि हम समर थे और समर हैं और कयामत तक समर रहेंगे। कयामत तक समर ही रहेंगे। जब तक आप
समर्थ नहीं मानेंगे अपने आप को, आप जीत नहीं सकते। इसलिए हम समर हैं, समर्थ थे और समर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उससे पहले एक नारा हो जाए तो सुस्ती छाई हुई है वहां के अंदर तो दूर हो जाए। हमारे सिंह समान सिंह, हमारे सिंह समान सिंह, हमारे सिंह समान सिंह, सम्राट सिंह समान सिंह, सम्राट सिंह समान सिंह, सम्राट सिंह समान सिंह। जीत है, जुड़ रहेगी, जीत है, जुड़ रहेगी, जीत है, जुड़ रहेगी। जब तक जुड़ेंगे, तब तक जीतेंगे, जब तक जुड़ेंगे, तब तक जीतेंगे, जब तक जुड़ेंगे, तब तक जीतेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे, वैसे वैसे जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे, वैसे वैसे जीतेंगे। जहाँ जहाँ जुड़ेंगे, वहाँ वहाँ जीतेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे, वहाँ वहाँ जीतेंगे। समृद्धि का पहचान, ऊंचा माथा ऊंची, समृद्धि का पहचान, ऊंचा माथा ऊंची, समृद्धि का पहचान। ऊंचा माथा ऊंची। विमलेश वर्मा, जयपुर, राजस्थान। हम लोग करीब 2.5 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं और हमने रिटायरमेंट के बाद ये संघ जब हमें मिला, किसी ग्रुप से मिला था और तमन्ना तो बाबा साहब के संदेश को फैलाने की और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने की पहले से ही थी। लेकिन जब जुड़े लोगों से, ग्रुपों से जुड़े, संगठनों से जुड़े तो पता चला कि सब गड़बड़ चल रहा है। फिर अचानक से ये समर संघ का एक लिंक मिला और इसमें जुड़े और उसी दिन ये तय कर लिया बिना किसी के कहे या बिना किसी के सलाह मशवरा के कि नहीं, ये ही एक हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमारे को और हमारे बच्चों को जीवित रख सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जितना अपने जहां भी रहते हो, अपने इर्द गिर्द, राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे, चारों तरफ भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रगण जो भी रहते हैं, जिनको आप जानते हो कि ये समण है, समण बता ही दिया है मेरे को भाई ने, SC, ST, OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी। तो उन लोगों को आपस में आप जोड़ने की कोशिश करें, एक जगह बैठने की कोशिश करें, चाहे सप्ताह में एक बार, चाहे महीने में एक बार, चाहे महीने में 2 बार, जैसे भी आपको अच्छा लगे एक जगह बैठने का कोशिश करें और बैठ के इस समर संघ की चर्चा करें। तो आपको पता चल जाएगा कि एक जगह बैठने की ताकत क्या होती है। तो मैं बोलूंगा समर संघ, आप बोलेंगे जिंदाबाद। समर संघ जिंदाबाद, समर संघ जिंदाबाद, समर संघ जिंदाबाद। संगम नमामि। मैं विमलेश वर्मा, जयपुर, राजस्थान से हूँ। मुझे संघ से जुड़े 2.5 साल हो चुका है और पहले शुरू के 6 महीने तो मैं सिर्फ वर्मा जी जुड़े हुए थे, इनका ही ये सुनते रहते थे होटल पे, तो मैं भी सुनती थी, तो मुझे इतना नहीं हुआ था। फिर बाद में मुझे पता चला सुनते सुनते कि समन संघ क्या है। होटल में जब सुना करा कि फिर पता चला कि यही हमारी असली पहचान है यहाँ समन की, जो हम जानते नहीं थे, भूल चुके थे अपने वही घर गृहस्थी जो भी हमारी महिलाओं का जो होता है, उसी में हम इतने बिजी हो गए थे कि हमें हमारी पहचान का नहीं पता था, कुछ नहीं पता। फिर समन संघ से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि हमारी असली पहचान क्या है, हमें कितना समन संघ से जुड़ने के बाद हमें सम्मान मिलता है, महिलाओं को बराबर का सुरक्षा मिलती है, हमारे बच्चों को सुरक्षा मिलती है। क्योंकि जब मैं जुड़ी थी, जब मेरा बेटा सिलीगुड़ी को एग्जाम देने जा रहा था, तो वहाँ गया वो और उसे वहाँ जो कॉलेज वालों ने जो उनका हॉस्टल बुक किया था वो पसंद नहीं आया, उसको रात हो चुकी थी, तो फिर वो दार्जिलिंग चला गया। तो वहाँ एक सर रहते हैं समन संघ, रण सिंह सर थे, तो उनका कॉल आया कि आपका बेटा यहाँ कोई एग्जाम देने आ रहा था, तो क्या हुआ?
तो हमने उनको बोला कि सर वो तो सही नहीं लगा उनको शब्द, तो वो दार्जिलिंग चले गए। तो उन्होंने जिस प्यार से, जिस अपनेपन से उन्होंने जो कहा कि वो वहाँ पे चला गया, उसे वापिस बुलाओ और यहाँ मेरे यहाँ ठहरेगा, मेरे यहाँ मैं एग्जाम दिला दिलाऊंगा, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है। तो ये चीज़ जो अपनापन जो संघ से मिला और जो प्यार मिला, वही हमारी ताकत है। इसीलिए हमें सभी को फिजिकली जो हमारी संख्या लगती है उसमें आना चाहिए, देखना चाहिए। और हमारा जो पोर्टल चलता है 8 से 10:30, उसमें भी हमें समय देना चाहिए। रोज हमारे जो कंसेप्ट होते हैं, जो हमारे गोल्डन रूल है, जो हमारी पहचान है, वो सब बताई जाती है। और हम बहनों को तो खास कर, क्योंकि बहनें ही हमारी नींव है, हमारी हर चीज़ की, घर की भी, हमारे समाज की भी और हमारे बच्चों की भी। क्योंकि बहनें हमारी अगर समझती हैं कि समस्या क्या है और हमें क्या बच्चों को समझाना है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और संगम नमामि, इसी शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी। मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि हुई है तो मैं सबसे माफी चाहूँगी। संगम नमामि। ये शुक्रवार को महिलाओं का पोर्टल चलता है, ये मैडम जो है वो पोर्टल चलाती हैं शुक्रवार को 2 से 4 बजे तक। तो सारी महिलाएं उसमें जुड़े, तो उसमें पूरे ऑल इंडिया की महिलाएं जुड़ती हैं और वो सब सीखती हैं, सारी बातें सीखती हैं। तो आप भी जुड़े, यही मेरा कहना है। संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मैं समण संघ से नहीं जुड़ता तो आज जितनी ये विभूतियाँ बैठी हुई हैं, मेरी इनसे पहचान नहीं हो पाती और आज मेरी इनसे मुलाकात नहीं हो पाती। और ये मेरा परिवार है जो मैं संघ के अंदर लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं संगठनों में था, संगठनों में हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ पद प्रतिष्ठा, मंचमाला और चेहरा चमकाने के सिवा। बाबा साहब का जो विचार था उसको हम सही तरह देखा जाए तो हम उनकी जो सोच थी ना, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। संघ से जुड़ने के बाद मेरे जो अनुभव रहे वो ये रहे कि जितने भी हमारे देश में जो समन लोग हैं उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। हर राज्य में मैं बेखौफ जा सकता हूँ। अब मेरा परिवार का कोई भी सदस्य या मेरा कोई रिश्तेदार अगर कहीं उसको जाना हो किसी शिक्षा के पर्पज से, रोजगार के पर्पज से, तो मैं समण संघ में उसका फायदा लेता हूँ। मुझे अगर कोई शारीरिक या मुझे कोई रोग है या मुझे कोई अकस्मात कोई घटना हो गई है, तो मेरे समण संघ की जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, मैं उनसे तुरंत फोन करता हूं और उनसे एडवाइस लेता हूं। क्योंकि हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं लिख करके, और हमें मेडिसिन क्या है केमिस्ट की दुकान से लेनी पड़ती है। तो समण संघ उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर हैं इसमें। मुझे कोई एडवाइस लेनी होती है वकील की, वकालत से रिलेटेड, तो मेरे भाई समण संघ में बैठे हुए वकील, काफी वकील हैं। अगर मुझे शिक्षा से रिलेटेड कोई काम लेना है, मुझे एडवाइस लेनी है, तो हमारे राजेश कामले सर है। विदेशों में जो बच्चों को जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब बहुत अच्छी हमारी एडवाइस देते हैं, बच्चों को बहुत आगे लेकर के आ रहे हैं। और संडे को समण संघ का हमारा जूम पोर्टल चलता है बच्चों के एजुकेशन का, वो हमारा समण संघ की देन है। काफी चीजें मिल रही है हमें जो मेरी जो जीवन संगनी है, जो कभी सामने आती नहीं थी, पर्दा करती थी, आज देखो आपके सामने टक्कर में बैठी हुई बराबर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके। तो ये सब समण संघ ने शक्ति दी है इनको। और पहले बोलती नहीं थी, अब मेरे साथ बोल भी लेती हैं और दूसरों को भी बुलवा लेती हैं, बोल भी लेती हैं। तो ये सब समण संघ के अनुभव रहे हैं। अगर महिलाओं की कोई समस्याएं हैं, उनकी जो परिचर्चा है, तो 10, 20 और 30 तारीख जो महीने का होता है उसमें जुड़ती हैं हमारी बहनें, सभी आपस में डिस्कस करती हैं क्या देश के अंदर चल रहा है, क्या समस्याएं हमारी, कैसे हमको दूर किया जा सकता है। तो वो उसके लिए समण संघ ने बहुत अच्छा जूम पोर्टल बनाया है। और हमें अपने परिवार को जोड़ना चाहिए, रिश्तेदारों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग है ना संगठनों में रह करके कुएं के मेंढक बने हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हकीकत में देखा जाए बाहर निकल के तो हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। जो काम समण संघ ने 4 साल के अंदर किया है, और जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं, तो उनके लिए समण संघ समझने की उनके अंदर अपनी सोच नहीं है, वो उसको नेगेटिव लेते हैं।
लेकिन यहाँ हमारे समन संघ भाइयों ने जी जान लगा रखी है, अपना एक एक मिनट समन संघ के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया है, पूरे दिल से काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ और थोड़ा सा समय लूँगा बस। ये मेरे बड़े भाई हैं अजीत सिंह जी, और ये मेरा परिवार है। ये अजीत भाई की जीवन संगनी है और ये इनकी भाभी हैं, ये मेरी भाभी हैं, और ये बिमला बहन जी हैं। बिमला बहन जी जो पहले संगठनों में जुड़ी हुई थी, अब ये संघ में आ गई हैं। आप लोगों को किसी कुछ बोलना है तो मेरे इस वक्तव्य में अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो मैं यहाँ सभी संघ में बैठे भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। बहुत धन्यवाद सर किडोनी की पूरी टीम को, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। आप जब से संघ बना है उसके उसी समय बाद यानी कि 3.5 साल से मैं संघ से जुड़ी हूँ। संघ क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आगे बढ़ के सबको इकट्ठा करता है, कैसे करेगा, ये चिंतन हमेशा रहा। मैं विपश्यना करती थी, करीब 10-12 शिविर मैंने विपश्यना के किए, तब से दिमाग में ये कीड़ा था कि संघ होना चाहिए। बिना संघ के हमारे लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। जब एक बार आपके बॉस सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि एक लिंक भेज रहा हूँ संघ से, आप जुड़ो और उसमें सुनो क्या बात हो रही है। पहली बार जब मैंने सुना, सुनते सुनते ही मुझे लगा अरे संघ तो तैयार हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उसमें बात चल रही थी कि नागपुर का एक प्रोग्राम हो रहा है। मैंने जल्दी से अपनी बेटी से कहा कि नागपुर जाना चाहती हूँ मैं, तो उन्होंने कहा जाओ, मैं रिजर्वेशन करा दूंगी। वो पहला संघ का मेरा कार्यक्रम था, उसमें मैं कितना खुश थी, कितनी खुशी थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। और मुझे ये लगने लगा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, जिसकी मुझे तलाश थी वो संघ मुझे मिल गया। क्योंकि मैंने बहुत सारे संगठनों में त्रिलोक बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और द बुद्धिस्ट सोसाइटी, सब में पद पे रह के काम किया, लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पे जो महिलाओं का जो अपमान रहता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था, उनसे कहा जाता था कि भीड़ इकट्ठी करो, और भीड़ इकट्ठी करके फिर उनसे मतलब कुछ नहीं होता था, सिर्फ अपना कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए वो भीड़ इकट्ठी करवाते थे। इसलिए मुझे थोड़ा महिलाओं के लिए चिंता होने लगी। जब यहाँ संघ में आई तब मुझे लगा कि अब बहनों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। बहनों को बाबा साहब ने जो कहा था कि महिलाओं को पुरुषों को बराबर का अधिकार है और बराबर में हर क्षेत्र में उनको जाना चाहिए और साथ साथ काम करना चाहिए, वो संघ ने दे दिया। इस बात से बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं संघ में निरंतर जुड़ती रही। मैंने अब खुद भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। बाबा साहब के 18 मार्च को जब आगरा में बाबा साहब गए थे, उसी के उपलक्ष्य में मैंने कम से कम 4-5 कार्यक्रम किए और बहुत बड़े बड़े उसी फील्ड में किए। लोग तारीफ करते थे लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे कुछ नहीं होना। जितने संगठन कार्य कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मतभेद है, एक दूसरे से द्वेष भावना रखते हैं, अपने ही संगठन में पदों के लिए भी वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो संघ कैसे बनेगा? तो इस वजह से मुझे कोई खुशी नहीं थी। खुद कार्यक्रम करने के बाद भी मैं लोगों के सामने हंसती थी, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं थी। लेकिन जब से संघ में आई हूँ, अब मेरा कोई दुख ही नहीं रह गया। मेरे साथ जितने लोग आते हैं वो हर तरफ के होते हैं, मतलब हर क्षेत्र में होते हैं। जैसे किसी संगठन से, किसी अपने संगठन से, कैसे भी होते हैं। कभी कभी कोई बहुत उत्तेजित भी हो जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे उसी तरह से बात करती रहती हूँ जैसे संघ ने कहा है कि समता में रहो और सबके साथ समानता का व्यवहार करो। मेरा व्यवहार वही रहता है।
जब कोई ज़्यादा गुस्से में होता है तो थोड़ी देर में मौन हो जाते हैं, तो बात नहीं करते। उनको खुद महसूस हो जाता है कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। वो अपने आप समझ लेते हैं और फिर वो खुश हो जाते हैं। फिर किसी को कोई शिकायत नहीं रहती और धीरे धीरे ये कर्मा बढ़ रहा है। हम आगरा में भी अब 9 मार्च का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जो हमारे साथ लुधियाना में गए थे उन लोगों ने कहा कि हम बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे, इसलिए मैं उनको भी साधुवाद कहती हूँ। संघ ने सबसे बड़ी चीज जो सिखाई हमको वो ये सिखाया कि हमें अपना खाना अपना खर्चा खुद करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हमने हमेशा अपना खर्चा अपना सब काम किया है, लोगों को मदद की है, लोगों को दिया है, लेकिन मांगने का काम कभी नहीं किया। आप देखते हैं कि सरदारों में कितना भी गरीब से गरीब हो वो भी काम करता है, भीख नहीं मांगता। इसी तरह से हमारे लोग हमेशा मेहनती रहे हैं, सारे बिजनेस हमारे लोगों के रहे हैं और विदेशों से भी रहे हैं, तो उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी। कभी ये बोलते थे हमें फ्री का खाना मिल जाए या हमें फ्री में कोई और चीज मिल जाए। आज हम दौड़ गए, हमें देखते हैं बहुत सारे चीवर खरीद के और वहाँ पर भीख मांगते हैं, इसलिए कि हमारे बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए। क्योंकि हमने भीख नहीं मांगी है, वो भले चीवर पहन लेते हैं लेकिन वो वही लोग हैं जो हमेशा मांगते रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये कहती हूँ कि जो लोग संघ को समझते जाएं, अभी नए लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो जैसे जैसे समझ में आ जाएगा वो आएगा तभी जब शाम को पोर्टल में जुड़ेंगे, 9 बजे से कंसेप्ट सुनेंगे, 10-12 दिन 15 दिन महीने भर सुनेंगे, उनको धीरे धीरे हर बात समझ में आने लग जाएगी। तो सभी लोग जुड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को एक विराम करती हूँ और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। साधु साधु साधु। मैं चाहता हूँ परिचय तो देगा आपके भाई साहब, परिचय दे दें। मैं रिटायर्ड इंजीनियर BS राणा और आज बोलने की स्थिति में नहीं, तो इसलिए संगम नमामि संगम साधु साधु साधु। मैं अमरकांत राणा आगरा से और प्राइवेट जॉब करता हूँ और संघ से जुड़ा। बहुत बहुत साधु राणा जी। संजय जी भी आ जाए, मगारे सर की कृपया मंच पे आ जाए। देखिए, आप अगर यहाँ पे एक बात नोट कर रहे होंगे तो यहाँ कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है। आप आपके पैसे दिए हो अंदर आने के लिए, खाना भी आपके पैसे से खा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें भी आपके पैसे से सुन रहे हो और सारी ये धरोहर आप ले जाओगे आपके पैसे से। पगारे सभी को जय भीम, नमोदाय, संगम नमामि। मैं समण किशोर पगारे वडोदरा गुजरात से, साथ में मेरी जीवन संगनी मेरी होम मेकर हेमलता पगारे। मुझे संघ के बारे में अनुभव शेयर करने के लिए बताया गया कि मेरे क्या अनुभव रहे। 2 अक्टूबर 2022 ये डेट मुझे जीवन भर याद है। पहली दफा मेरे घर पे समण संघ के कुछ लोग आए वडोदरा में, और मेरी उस समय मैं विनय पिटक पढ़ रहा था। मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, पढ़ता रहता हूँ बाबा साहब की किताबें और बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो विनय पिटक में पढ़ रहा था, तो उसमें ये लोग आए, समण संघ के लोग आए, कुछ मुझे बताया कि समण संघ ये है, समण संघ की किताब दी, समण संघ के बारे में समझाया। ये 10 गोल्डन नियम उन्होंने बताए। ये 10 गोल्डन नियम जब वो मुझे बता रहे थे तो मैंने उनको बोला, रुको, मैं विनय पिटक उठा के ले आया उनके सामने, जो तथागत बुद्ध का विनय पिटक है। बोला उसमें से आधे से ज्यादा नियम तो आपने विनय पिटक से लिए। ये जो संघ है ये बुद्ध का संघ जो चल रहा था उसी संघ से आपने नियम लेके आए। बोले हाँ। बोला तो फिर ये संघ कैसे चलेगा? तो जैसे भिक्षु संघ चलता था तथागत बुद्ध के समय में, उनके शील थे, उनके विनय थे। आज भी हमारे सदैव बंदे जी यहाँ बैठे हुए 227 नियम है भिक्षुओं के,
और बिल्कुल के 235 है शायद 311। तो उस नियमों पे जो चल रहा था वो समण संघ पहले भी चलता था। अब मुझे थोड़ा ये हुआ कि समण शब्द क्या है। बाद में ध्यान आया कि शब्द तो मेरे नजरों के सामने से कई बार गुजरा, पर मैंने उस पर गौर नहीं किया। तो हमने हमारा जो बाबा साहब का 16वां वॉल्यूम है, 26वां वॉल्यूम है, उसमें संस्कृति लिखी है, समण संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति। तो ये समण शब्द ये हमारे पाली भाषा का जो समण शब्द है उसी से बन के आया, उसको बिगाड़ के श्रवण कर दिया। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि ये तो मेरे सामने से गुजरे हुए बहुत बार गुजरा। मेरे पिटक में बार बार समण शब्द खोल देता है, फिर मैगजीन्स के इंडिका तो पूरी समण से भरी हुई। तो मुझे वो शब्द समझ में नहीं आ रहा था ये समण शब्द क्या है। बाद में धीरे धीरे जब उसके अंदर मैं समण शब्द के अंदर घुसता गया मुझे पता चला समण शब्द का अर्थ है समता में रहने वाले लोग। हम लोग बुद्ध के समय भी, बुद्ध के पहले भी जो संघ था, शाक्य संघ था, कोलीय संघ थे, ऐसे 16 महाजनपद थे, वो सारे समता में रहने वाले लोग। वहां जातीय व्यवस्था कोई नाम ही नहीं था, जातीय व्यवस्था थी ही नहीं, हम सब एक ही थे। सिर्फ अपने अपने काम के नाम से अलग अलग बटे पड़े थे, अपने अपने काम के नाम से जाने जाते थे, बाकी रहते तो एक ही थे। रोटी व्यवहार बेटी व्यवहार उनके अंदर भी चलता था। तो ये शब्द मुझे समण संघ में आने के बाद में मुझे पता चला कि समण शब्द का अर्थ है समता में रहने वाले लोग, समानता में रहने वाले लोग, बंधुता में रहने वाले लोग। और उसके बाद में बाबा साहब ने बुद्ध के इतिहास से लिए। तो हमारा संविधान है संविधान, यानी समता में रहने के लिए जो उसको मंच पे नहीं बिठाया जाता, इसलिए ये सब बीमारियां हैं सारी खत्म की गई है यहाँ समण संघ में। ये सारा डिस्कस हो गए किया हुआ है। और छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि पंजीकरण से भी कभी फायदा हुआ नहीं ना। पंजीकरण पहले होता था समण संघ में, और सबसे पुरातन संघ है तब भी सारे के सारे कोई पंजीकरण बिना ही संघ चलता था। और अब इतने सारे संगठन है, पंजीकरण सबके, उससे भी कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा। और 120 करोड़ लोग हैं हम समण, पंजीकरण करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर्टी का। मैं नमन करता हूँ जो बाहर मतलब जो गोवा के बाहर से यहाँ पे पधारे हैं, उनको हमारी गोवा की टीम की तरफ से मैं मेरा हार्दिक स्वागत करता हूँ। कि और ये जो कार्यक्रम है सही में सर मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है, तो एक वहीं पे मैं कार्यरत हूँ। पिछले 16 साल से मैं कार्यरत हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय गोवा में। मैं 2017 से यहाँ पे आया हूँ। तो ये पहला कार्यक्रम मुझे थोड़ा अच्छा लगा है कि यहाँ पे कोई डिग्निटी नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सब एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में। तो हमारे समाज को सही में एक आना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में एक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी अभी जब से हमारे विद्यालय पीएम श्री हो गया। पीएम श्री मतलब क्या? विद्यालय को मतलब एक जो गवर्नमेंट स्कूल था जिसका एस्टैब्लिश जवाहरलाल नेहरू ने किया, मतलब उनके संगठन ने किया, अभी उसे दूसरा रूप देना जाना चालू हो रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी को देखो, तो ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स हो रहा है। तो ये संविधान नहीं है। हमें खड़े होने के लिए, एकजुट होने के लिए ये सब बात करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सब मनमानी जो है हम लोग देखते रहेंगे तो ये तो अभी फर्स्ट है। मैं और गाय की कह रही हूँ, वो बता तो रहे कि किसी हाँ वो उधर नीचे बैठो, उधर सर है ना वो मिल जाएगा यहाँ से कहीं लेके बैठ सकते हैं। सब ऊपर आ जाओ।
आपके पास में ट्राइपॉड था ना, जो स्टैंड था, वो लगा के अपन फोटो लेना है। वो बड़ा पूरा नहीं है सर वो। मैं ले लेता हूँ, सबका ऐसा आ जाएगा। एक आधा फोन लगा देता हूँ, टाइमर लगा दूंगा उसमें। फोटो और वीडियो साथ ही होगी। यस सर। अच्छा, अभी खाना खाने का सब मेरे को ओपन कर, ये ऐसा ही ना ऊपर खिंच जाएगा, ऊपर से बहुत बढ़िया इसमें। सभी समन संघ के जो है सारे नारे लगाएंगे। फिर ऐसी चीज फोटो ले सकते हैं। किसी को भी कोई अगर प्रश्न हो, कृपया